उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल का एग्ज़ाम इसी महीने में 23 अगस्त से चालू है। आज 5 अगस्त है और अभी से 17 दिन बचे हुए हैं। जिन छात्रों के 80-90 क्वेश्चन सही हो रहे हैं, 100 क्वेश्चन कुछ छात्रों के सही हो रहे होंगे, तो वो अभी से भी आराम से 12 से 15 क्वेश्चन आराम से बढ़ा सकते हैं। कुछ काम करना है, जैसे अब एसटी नहीं देना है, क्योंकि एसटी का रोल पेपर में इतना ही होता है कि स्पीड को मेंटेन करता है। और आप सीधी सी बात है, नए स्टूडेंट तो होंगे नहीं कि आपने अभी हाल ही में पढ़ाई करना शुरू किया, आप पेपर में बैठने जा रहे हैं, एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, तो आप सीधी सी बात है कुछ दिनों से पढ़ाई कर रहे होंगे, आपने ढेर सारे एसटी दिए होंगे, टेस्ट पेपर दिए होंगे, तो आपको अब टेस्ट नहीं देना है, क्योंकि उसमें कुछ नए प्रकार के सवाल आते हैं, वो आपको डिमोटिवेट करेंगे और आप भटक जाएंगे। क्योंकि फिर आपको चिंता होगी कि ये तो मैंने पढ़ा ही नहीं है, ये कहाँ से आ गया, मैं उसको पढ़ लूँ, फिर आप उसको कवर करने के चक्कर में आप भटक जाएंगे रास्ते से। तो इस प्रकार से आपको एसटी नहीं देना है। दूसरी बात, रिवीजन पे आपको अत्यधिक ध्यान देना है। प्रत्येक विषय का, जीएस में चाहे हो गया प्रत्येक विषय, चाहे हिंदी हो गया, चाहे यहाँ तक कि रीजनिंग में भी, रीजनिंग का 60 नोट बना करके रिवीजन करिए। कॉन्सेप्ट्स के जो फार्मूलेज होते हैं उनका आप रिवीजन कीजिए। हिंदी का खूब रिवीजन कीजिए। जीएस और हिंदी में आपको प्रतिदिन केवल 2 घंटा रटने पे देना है। अभी से डेली सुबह उठ के सबसे पहला काम आप रटने पे काम करिए। इस प्रकार से चीज़ें आपकी, बहुत सारी ऐसी चीज़ें होंगी जो आप पढ़े हैं लेकिन आपको याद नहीं, तो आपको याद होंगे तो आप क्वेश्चन अच्छे से कर पाएंगे। अगली बात क्या है, करंट अफेयर पे विशेष ध्यान देना है। देखिए, कुछ नया करेंगे तभी आपका नंबर बढ़ेगा। आप पुरानी चीज़ों पे चलते रहेंगे तो आपका नंबर नहीं बढ़ेगा। आप करंट अफेयर एक ऐसा विषय है जो बहुत सारे छात्र छोड़ देते हैं, नहीं तैयार कर पाते हैं, क्योंकि पहले से तो पढ़ते नहीं हैं वो बहुत सारे स्टूडेंट, और एग्ज़ाम आ जाता है अचानक से एग्ज़ाम, तो फिर उतनी कम समय में कवर नहीं कर पाते हैं। एक बुक स्पीडी नाम की बुक आती है, उसमें 750 से 800 क्वेश्चन दिए हुए हैं पीछे, उनको आप टिक कर लीजिए। 17 दिनों में आप 5 बार उसको पढ़िए, आपका अच्छा खासा क्वेश्चन जो भी 6-7 सवाल आएगा वहीं से आपका कवर हो जाएगा। तो करंट अफेयर को बिल्कुल नहीं छोड़ना है, क्योंकि सीधा सीधा एक ऐसा छोटा सा विषय ऐसा है करंट अफेयर जो कम निवेश करके आप अच्छा रिटर्न ला सकते हैं। आपको 6-7 सवाल दे करके जाएगा। यूपी स्पेशल भी आप अभी 17 दिनों में आप अगर पढ़े होंगे या नहीं पढ़े होंगे तो भी कुछ टॉपिक्स को तो कर ही सकते हैं, और पढ़े होंगे तो भी कुछ टॉपिक्स को आप रिवीजन कर सकते हैं। तो उत्तर प्रदेश विशेष पे ध्यान देना है, आपको करंट अफेयर पे ध्यान देना है, आपको संविधान पे ध्यान देना है। ये कुछ ऐसे विषय हैं जो ज़्यादा पूछे जाते हैं उत्तर प्रदेश कांस्टेबल में, जीएस में। तो करंट अफेयर पे विशेष ध्यान दीजिए। मानसिक अभिरुचि का प्रैक्टिस डेली कीजिए और रटने पे डेली काम कीजिए। आप रटिए, अब रटने की सिवाय कोई और चारा नहीं है। और इधर से उधर सब कुछ नहीं रटना है, आप जो पढ़े हुए हैं उन्हीं चीज़ों को आप रटिए। बहुत ज़्यादा भटकाव की स्थिति मत पैदा करिए। अगली बात, सबसे कारगर उपाय, अगर आपका नंबर नहीं बढ़ रहा है, नंबर बढ़ाना है, आपको लग रहा है 10 से 15 क्वेश्चन ही बढ़ जाएगा तो आपका काम हो जाएगा, तो आप क्या करेंगे, हर विषय में, चाहे जीएस हो, चाहे हिंदी हो, चाहे रीजनिंग हो, हर विषय के अभी भी आप 2 से 3 टॉपिक आप पकड़िए। ऐसे टॉपिक जो आपने नहीं पढ़ा हुआ है और वो आपके सिलेबस में है। हर विषय के 2-2, 3-3 टॉपिक को अभी भी आप तैयार कर सकते हैं। 3 नहीं तो हर विषय के 2 टॉपिक को तो आप तैयार कर ही सकते हैं। इस प्रकार से अगर 17 दिन में आप 15 टॉपिक से 20 टॉपिक भी तैयार कर लेंगे और हर विषय पे रटने का काम आप डेली करेंगे, करंट अफेयर सही से पढ़ लेंगे, तो आपका काम हो जाएगा। और एसटी अब नहीं देना है आपको, क्योंकि आप डिमोटिवेट हो सकते हैं एसटी से, तो भटकाव की स्थिति बनेगी। इससे अच्छा आप एसटी मत दीजिए, वही समय अपना रिवीजन पे लगाइए आप। इस प्रकार से आपका नंबर बढ़ सकता है। मोटिवेट होकर पढ़ाई करें, घबराएं ना। एग्ज़ाम केवल एग्ज़ाम है, उसको एग्ज़ाम के तरीके से लीजिए। धन्यवाद।